तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है अघास्ट। इसका मतलब होता है एकदम से हैरान या अचंभित रह जाना। ये वो वाली फीलिंग है जब आप कुछ इतना बुरा या अनएक्सपेक्टेड देख लेते हैं कि आप बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं, फिल्ड विद हॉरर और शॉक। चलिए, इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन कीजिए, किसी को एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है। सेंटेंस है, शी वॉज अगास्ट एट द टर्बल न्यूज। मतलब वो खबर सुनकर बिल्कुल स्तब्ध और दुखी हो गई। यहाँ अगास्ट का मतलब सिर्फ सरप्राइज होना नहीं है, इसमें एक गहरा शॉक और दुख दोनों मिले हुए हैं। अब ये दूसरा सेंटेंस देखिए। द ऑडियंस लुक्ड ऑन अगास्ट एज द मैजिक ट्रिक वेंट रॉन्ग। सोच कर देखिए, एक मैजिक शो चल रहा है और अचानक कुछ बहुत गलत हो जाता है। सारे दर्शक हैरानी और डर से बस देखते रह जाते हैं, उनकी सांसें रुक जाती हैं। यहाँ अगास्ट उस कलेक्टिव शॉक को, उस सबके मिले जुले डर को एकदम परफेक्टली कैप्चर करता है। ओके, और ये तीसरा एग्जाम्पल, He was aghast to see the high price of the movie ticket. आई थिंक ये हम सबके साथ कभी ना कभी तो हुआ है ना, जब आप किसी चीज़ का प्राइस देखते हैं और आपके होश ही उड़ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिखाता है कि अगास्ट का इस्तेमाल सिर्फ डर के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज़ से हद से ज़्यादा हैरान होने पर भी किया जा सकता है। ये शब्द आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी काफ़ी मिलेगा, जैसे कि इस हेडलाइन में, लोकल रेजिडेंट्स वर अगास्ट एट द सिटीज डिसीजन। इसका मतलब है कि शहर के लोग एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले से बेहद हैरान और शायद नाराज भी थे। इससे पता चलता है कि लोगों के स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ये कितना पावरफुल वर्ड है। तो अब अघास्ट के कुछ सिनोनिम्स, यानी इससे मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। ये हैं हॉरिफाइड, अपॉल्ड, स्टन्ड और शॉक्ड। ये सारे शब्द भी उस गहरे सदमे या हैरानी को एक्सप्रेस करते हैं। आप सिचुएशन के हिसाब से इन्हें अगास्ट की जगह यूज कर सकते हैं। और आखिर में आइए इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट शब्दों को समझें। अगर कोई अघास्ट नहीं है तो वो कैसा होगा? वो होगा काम यानी शांत, या फिर अनसरप्राइज्ड जिसे कोई हैरानी ना हो, कंपोज्ड मतलब स्थिर, और प्लासिड यानी बिल्कुल शांत। तो अगली बार जब आप किसी को गहरे शौक में देखें तो आपके पास एक नया वर्ड है, अघास्ट। अब आप सोचिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अघास्ट कर सकती है?